हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है X2 X-Men यूनाइटेड मूवी का कंप्लीट ब्रेकडाउन विद हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स। X-Men की ओरिजिनल ट्रिलॉजी की सेकंड मूवी जो एस्टेब्लिश करती है ब्रदरहुड एंड X-Men की यूनिटी अगेंस्ट म्यूटेंट्स का सफाया करने की फिराक में दिख रहे स्ट्राइकर के, लेकिन साथ ही मिलाती है जीन ग्रे को उसकी फीनिक्स पावर्स के और करीब। वेलकम बैक टू माय न्यू सीरीज रोड टू डेडपूल एंड वुल्वरीन, जहां मैं बैक टू बैक एवरी वीक ब्रेकडाउन कर रहा हूं एवरी X-Men मूवीज का, जिसमें लास्ट वीक X-Men 2000 का ब्रेकडाउन के बाद अब नंबर है X2 का। एंड ये वीडियो सीरीज मिस नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन द ब्रेकडाउन। मूवी की शुरुआत होती है 20th सेंचुरी फॉक्स लोगो के साथ एंड यहाँ भी फर्स्ट पार्ट की तरह एक्स सबसे लेट फेड होता है X-Men के एक्स को ट्रिब्यूट के तौर पे। इसके अलावा मल्टीपल जगह मूवी में हमें ऐसे ही हिडन एक्स दिखेंगे, जैसे कि म्यूजियम सीन की विंडोज का पैटर्न या फिर प्रेसिडेंट ऑफिस के डोर के ऊपर का शेप एंड इवन X-Men की कॉस्ट्यूम के बटन्स तक पे। प्लस यही वो फर्स्ट मार्वल मूवी है जहाँ से शुरू हुआ मार्वल का आइकॉनिक लोगो डिस्प्ले, जो अब मल्टीपल फॉर्मेट्स में हमें MCU की मूवीज में देखने मिल रहा है। अब इस मूवी का नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा में इसे X2 नाम से रिलीज किया गया था, लेकिन फिर इंटरनेशनल रिलीज के टाइम इसे X-Men यूनाइटेड नाम दिया गया, इसलिए मैंने वीडियो टाइटल में दोनों नाम डाल दिए हैं। इंटरेस्टिंगली ये सेम चीज रिपीट हुई 15 साल बाद रिलीज होने वाली कैप्टन अमेरिका मूवी के साथ, जिसे इंटरनेशनल रिलीज में सिर्फ द फर्स्ट एवेंजर नाम से रिलीज किया गया था। अब X2 बेस्ड है 1982 की कॉमिक्स X-Men गॉड लव्स मैन किल्स पे। इस कॉमिक्स में प्रोफेसर एक्स को स्ट्राइकर ट्रिक करता है और सभी म्यूटेंट्स को मारने की कोशिश करता है और X-Men टीम अप करते हैं मैग्नीटो के साथ चार्ल्स को बचाने के लिए। इसी के सिमिलर प्लॉट हमें मूवी में आगे दिखेगा। अगेन यहाँ भी ओपनिंग नरेशन में प्रोफेसर एक्स पूछता है कि क्या म्यूटेंट्स ह्यूमन इवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप है, जिस लाइन के साथ स्पेस में हमें दिखता है एक फिगर जो फोर शैडो कर रहा है इस एडवांस फीनिक्स फोर्स को, जो एक डिफरेंट स्पीशीज है। लेकिन यही सेम थॉट्स फर्स्ट म्यूटेंट एपोकलिप्स के भी थे, जो ह्यूमंस को या तो खत्म करना या फिर उन पे रूल करना चाहता था बिकॉज वो म्यूटेंट्स को इवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप मानता था। अब ओपनिंग सीन शुरू होता है प्रेसिडेंट ऑफिस से, जहाँ एक म्यूटेंट नाइट क्रॉलर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को असैसिनेट करने की कोशिश करता है। ये टेलीपोर्टिंग डीमन लुकिंग रिलीजियस एक्रोबैट नाइट क्रॉलर क्रिएट हुआ था 1975 में जायंट साइज X-Men इशू 1 कॉमिक्स में। कर्ट वैगनर की पावर्स है टेलीपोर्टेशन, बट उसके टेलीपोर्ट करने का तरीका थोड़ा अलग है। वो खुद को एक डिफरेंट डायमेंशन में ले जाता है जिसका नाम है ब्रिमस्टोन एंड देन उसके थ्रू ट्रेवल करके वो वापस आता है उसके करंट डायमेंशन में एक डिफरेंट पोजीशन पे। एडिशनली वो अपने साथ किसी और को भी टेलीपोर्ट करवा सकता है जो उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो एंड ये चीज इस मूवी के प्लॉट में काफी अच्छी तरीके से यूज की गई है। हमें उसकी बॉडी पे बहुत सारे टैटूज दिखते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं सभी सिंस जो उसने खुद किए हैं एंड उनमें से कुछ सिंस वो इस सीन में करता है जहां वो फाइट करता है सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के साथ एंड फाइनली पहुंचता है प्रेसिडेंट को मारने के लिए। बट इसके ठीक पहले एक एजेंट उसे शूट कर देता है और वो टेलीपोर्ट होकर निकल जाता है, बट पीछे रह जाता है एक नाइफ जिस पे लगा है टैग म्यूटेंट फ्रीडम नाउ का। एंड ये सबूत यहाँ छोड़ना ये एस्टेब्लिश करता है कि ये अटैक म्यूटेंट्स को फंसाने के लिए किया जा रहा है, जो मूवी में आगे और क्लियर होगा। अब इस इंसिडेंट के बाद एंटी म्यूटेंट फीलिंग्स कंट्री में थ्रू आउट बढ़ जाती है, जिससे म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट जो फर्स्ट मूवी में इंट्रोड्यूस हुआ था उसका सपोर्ट भी बढ़ जाता है। दूसरी तरफ वुल्वरीन फाइनली पहुंचता है एल्कली लेक पे, वही फैसिलिटी जिसमें उस पे और उसी की तरह कई और म्यूटेंट्स पे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। फर्स्ट मूवी के एंड में प्रोफेसर एक्स ने ही वुल्वरीन को ये लोकेशन बताई थी एंड ये एक्चुअल में है वेपन एक्स कंपाउंड कनाडा में, जो कि कॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। यहाँ पर वुल्वरीन और आगे चल के डेडपूल पे भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं एंड एक्चुअल में वेपन एक्स प्रोग्राम एक्सटेंशन था सुपर सोल्जर प्रोग्राम का, जिससे कैप्टन अमेरिका क्रिएट हुआ था। जब वुल्वरीन को यहाँ पे खाली अबैंडन लोकेशन के कुछ और नहीं मिलता तो वो यहाँ से चला जाता है। इसी ड्यूरेशन में प्रोफेसर जेवियर स्कूल के म्यूटेंट्स विजिट कर रहे होते हैं एक म्यूजियम को। स्कूल ट्रिप के सीन में जब एक लड़की एक म्यूटेंट लड़के को जीप चिढ़ाती है तो वो उसे वापस दिखाता है उसकी काली जुबान एंड स्टॉर्म इसे आरटी बुलाती है, जो रेफरेंस हो सकता है कॉमिक्स के आरटी मैडिक्स का, एक क्यूट लिटिल पिंक किड जो कम्युनिकेट करता है होलोग्राफिक पिक्टोग्राम्स के थ्रू। यहीं पे जीन ग्रे काफी डिस्ट्रैक्टेड लगती है और उसे उसके पास के सभी के थॉट्स सुनाई देने लगते हैं, जो चीज वो कन्फेस करती है साइक्लॉप्स को एंड वो ये भी कहती है कि उसे फ्यूचर अनसर्टेन दिख रहा है, स्पेशली क्योंकि उसे फियर है कि वो अपनी पावर्स कंट्रोल नहीं कर पा रही। ये अनसर्टेन पावर है फीनिक्स फोर्स। फीनिक्स फोर्स को कॉमिक्स में फाउंडेशनल एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स में से एक माना जाता है। अनकैनी X-Men इशू 101 में इसने जीन की बॉडी को अपना घर बना लिया था। अब गॉड लव्स मैन किल्स के साथ जो सेकंड कॉमिक स्टोरी यहाँ पे पैरेलल चलती है वो है द डार्क फीनिक्स सागा, जिसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमिक बुक स्टोरीज माना जाता है। लेकिन इस पार्ट में उसका सिर्फ सेटअप किया गया है, उसे फुली अनलिश इस सागा के लास्ट पार्ट में किया जाएगा। एंड देन ऑल्सो 2019 की द
द डार्क फिनिक्स उसी पे टोटली बेस्ड है, तो वहाँ फिर से ये डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। म्यूजियम के दूसरी तरफ रोग, आइसमैन और पायरो साथ में बैठे होते हैं फूड कोर्ट में, एंड जब कुछ बुलीज आके उन्हें चिढ़ाते हैं, जिनमें से एक पायरो का लाइटर ले लेता है, तो पायरो उस लड़के पे अपनी पावर्स यूज करता है। अब इस सीन में 3 ईस्टर एग्स छुपे हुए हैं। पहला है पायरो का लाइटर, जिसपे बना हुआ है शार्क का ग्राफिक। एक्चुअल में मूवी के डायरेक्टर ब्रायन सिंगर की फेवरेट मूवी जॉज थी, एंड ये चीज उसी को डेडिकेटेड थी। इसके अलावा सेकंड थिंग थी न्यूयॉर्क सिटी में स्मोकिंग बैन। 2002 से पहले इंडोर स्मोकिंग न्यूयॉर्क में अलाउड थी, लेकिन 2002 में ही द स्मोक फ्री एयर एक्ट अनाउंस किया गया, जिसके बाद से इंडोर स्मोकिंग बैन कर दी गई थी। एंड ये मूवी 2003 में रिलीज हुई है, जिसके हिसाब से इन लड़कों को अंदर स्मोक नहीं करना चाहिए था, तो पायरो का उनको जलाना सही था। एंड थर्ड थिंग इज पायरो हमें दिखेगा डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी। सेंट जॉन एलरडाइस जो इंट्रोड्यूस हुआ था अनकैनी एक्समैन इशू 141 में एज अ मेंबर ऑफ ब्रदरहुड ऑफ इवल म्यूटेंट्स। वो फायर को कंट्रोल कर सकता है लेकिन उसे क्रिएट नहीं कर सकता, एंड कॉमिक्स में वो कभी भी एक्समैन के साथ नहीं था, वो हमेशा से इवल म्यूटेंट टीम का ही पार्ट रहा है। अब जब पायरो इस लड़के के कपड़ों को जलाता है तो इंस्टेंटली आइसमैन अपनी पावर्स यूज करके उसे एक्सटिंग्विश करता है, लेकिन इससे पहले कि सभी लोग रिएक्शन दे पाए, म्यूजियम में टाइम स्टॉप हो जाता है और सिर्फ म्यूटेंट्स ही अनअफेक्टेड रहते हैं, जो चीज करता है प्रोफेसर एक्सेवियर, एंड वो आके पायरो को लेक्चर भी करता है शो ऑफ करने पे। प्रोफेसर की ये पावर्स जहां इंस्टेंटली वो म्यूटेंट्स एंड ह्यूमंस को सेपरेट करके उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है, ये फोरशैडो कर रहा है उसी चीज को जो मूवी की क्लाइमैक्स में हमें देखने मिलेगी। यही म्यूजियम में जब टीवी पे म्यूटेंट्स अटैक व्हाइट हाउस की न्यूज आती है, तब वो लोग डिसाइड करते हैं यहाँ से जाने का। अब एंट्री होती है मूवी के विलन कर्नल विलियम स्ट्राइकर की, जो एक रिटायर्ड मिलिट्री साइंटिस्ट है और सभी म्यूटेंट्स से वो बुरी तरह हेट करता है। वो मिलने आता है प्रेसिडेंट से और कुछ टाइम पहले हुए व्हाइट हाउस के हमले का जिक्र करता है। यहीं पे बाहर हमें दिखती है स्ट्राइकर की बॉडीगार्ड यूरिको ओयामा एके लेडी डेथ स्ट्राइक। 1983 की डेयरडेविल इशू 197 में यूरिको फर्स्ट टाइम अपीयर हुई थी। कॉमिक्स में तो वो एक साइबॉग है जिसकी नाइफ जैसी फिंगर्स हैं, एंड वो वुल्वरीन को हेट करती है। मूवी में उसे एक म्यूटेंट दिखाया गया है जो सेम एडमेंटियम बॉन्डिंग प्रोसेस के थ्रू गई है जैसे कि लोगन, लेकिन यहाँ वो काम करती है स्ट्राइकर के लिए क्योंकि इसने उसे ब्रेन वॉश किया है उसी तरीके से जिस तरह से नाइट क्रॉलर और बाकी कई म्यूटेंट्स इस मूवी में होते हुए दिखेंगे। इसी मीटिंग को ज्वाइन करता है सेनेटर केली, एंड जस्ट अ रिमाइंडर यहाँ पर सेनेटर केली की डिस्गाइज में मिस्टेक है क्योंकि केली ऑलरेडी फर्स्ट एक्समैन मूवी में मर चुका है। अब स्ट्राइकर यहाँ पे प्रेसिडेंट का अप्रूवल ले लेता है म्यूटेंट स्कूल पे अटैक करने के लिए, जिस स्कूल की डिटेल्स और उसकी लोकेशन उसने मैग्नीटो से निकाली है। अब सेनेटर केली यहाँ पे ऑब्जेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन प्रेसिडेंट अटैक की मंजूरी दे देता है। अब स्ट्राइकर वापस जाता है मैग्नीटो की प्लास्टिक प्रिजन में उसे फिर से क्वेश्चन करने के लिए, एंड यहाँ अगेन वही सेम केमिकल यूज करता है उसकी नेक पे ताकि वो उसकी बातों का सही सही जवाब दे। अब यहाँ पे स्ट्राइकर क्वेश्चन करता है मैग्नीटो को सेरिब्रो के बारे में। अब यहाँ जो प्रिजन हमें दिख रही है ये एक्समैन 2000 की उस प्रिजन एरिया को रेप्लिकेट करता है जहाँ मैग्नीटो ने सेनेटर केली को रखा था। बस वहाँ गैप को कवर करने के लिए मैग्नीटो यूज कर रहा था मेटल प्लेट्स वॉल के, एंड यहाँ ये वॉक मैग्नीटो को कैप्चर करके रखने के लिए प्लास्टिक वॉकवे से कनेक्टेड है। यहाँ वुल्वरीन कुछ ना मिलने पे वापस आता है स्कूल में और यहाँ उससे मिलती है रोग एंड आइसमैन जो कुछ देर पहले किस करने की कोशिश कर रहे थे, एंड उनका एक मस्त सा पोस्टर बनाता है उनके पीछे बैठा पीटर रास्पुतिन एके कोलोसस। कोलोसस को भी इंट्रोड्यूस किया गया था 1975 की जायंट साइज एक्समैन इशू 1 कॉमिक्स में। वो एक रशियन बॉर्न स्ट्रॉन्ग मैन फार्मर है। अब वुल्वरीन स्कूल में आते ही प्रोफेसर के पास जाता है क्योंकि वो उससे अपने पास्ट के बारे में पता करना चाहता है। प्रोफेसर उसे ले जाता है अपने पावरफुल सेरेब्रो रूम में जो उसे कनेक्ट कर सकता है इस प्लेनेट पे मौजूद सभी म्यूटेंट्स एंड ह्यूमंस से। अब इस मूवी में सेरेब्रो का इंपॉर्टेंट रोल है जो आप जानते हैं, लेकिन कॉमिक्स में सेरेब्रो जनरली किसी जनरल पॉपुलेशन के लिए डेंजरस नहीं था। सेरेब्रो हमेशा प्रॉब्लमेटिक था जो लोग उसे यूज कर रहे हैं उनके लिए। वुल्वरीन जब प्रोफेसर को अपना माइंड रीड करके अपनी पास्ट की डिटेल्स पता करने को कहता है तो ज़ेवियर्स उसे मना कर देता है ये कह के कि कुछ चीजें उसे खुद ही पता करनी होंगी, क्योंकि वो चाहता है वुल्वरीन इस टीम का पार्ट बना रहे, क्योंकि इस मोमेंट पे प्रोफेसर को पता है कि वुल्वरीन खुद श्योर नहीं है कि वो इस टीम का पार्ट बना रहना चाहता है या नहीं, एंड वो उसे उसका पास्ट बता के वो चांसेस और कम नहीं करना चाहता। प्रोफेसर ज़ेवियर नाइट क्रॉलर की लोकेशन ढूंढ लेता है एंड स्टॉर्म एंड जीन जाते हैं उसे पकड़ के लाने। जब नाइट क्रॉलर उन्हें मिलता है तो स्टॉर्म उसे बाहर निकालती है अपनी लाइटनिंग बोल्ट की पावर से, एंड जीन उसे इमोबिलाइज करती है टेलीकिनेसिस से। एंड यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि वो टेलीपोर्ट होकर भाग नहीं पाता, यानी कि ये पहले ही एस्टेब्लिश कर दिया गया था कि जीन की पावर्स ऐसा कर सकती है ताकि मूवी के क्लाइमैक्स में अगेन इसे फिर से यूज किया जा सके। अब वो इन्हें बताता है कि इस अटैक के बारे में उसे थोड़ी ही मेमोरीज है क्योंकि वो अपने होश में नहीं था और अपने एक्शंस कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। उसकी गर्दन पे भी हमें वही मार्क दिखता है जो मैग्नीटो की गर्दन पे था। अगेन हम ऑडियंस के लिए ये बात क्लियर करते हुए कि ये अटैक भी स्ट्राइकर ने ही करवाया था। साइक्लॉप्स और प्रोफेसर जाते हैं मैग्नीटो से मिलने उसकी प्रिजन में। यहीं पे एक क्विक कैमियो के रूप में हमें दिखते हैं मूवी के डायरेक्टर ब्रायन सिंगर एक गार्ड के रूप में। एक्चुअल में मिस्टीक जब स्ट्राइकर के पीसी को हैक करेगी तो सभी गार्ड्स में से एक नाम और फोटो ब्रायन सिंगर की भी दिखेगी हमें कैमियो की बात पे, जिसमें स्टैन ली का कैमियो नहीं देखने मिला, इवन दो की फर्स्ट पार्ट में उनका कैमियो था। मैग्नीटो प्रोफेसर को एक्सप्लेन करता है कि स्ट्राइकर उससे क्वेश्चन कर रहा था एंड कन्फेस करता है कि उसने सब कुछ स्ट्राइकर को बता दिया है, लेकिन तब तक
काफी लेट हो चुका होता है और उनके प्रिजन चैम्बर में आती है एक बेहोश करने वाली गैस। बाहर साइक्लॉप्स प्रिजन गार्ड से फाइट करता है लेकिन उसे लेडी डेथस्ट्राइक हरा देती है। इसी कंपाउंड के दूसरी तरफ मिस्टीक डिस्गाइज करती है लेडी डेथस्ट्राइक का और घुसती है स्ट्राइकर के ऑफिस में, जहां जब वो उसके कंप्यूटर को हैक करती है तो हमें देखने मिलते हैं बहुत सारे ईस्टर एग्स। अब इस पेज पे टॉप से शुरू करते हैं। पहला नाम है जॉन एलरडाइस एके पायरो, देन अमारा एक्विला मैग्मा नाम की एक न्यू म्यूटेंट, एलिसन ब्लेयर एके डैजलर जो साउंड को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है। डेडपूल 3 में इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए टेलर स्विफ्ट का नाम रूमर्स में सबसे ऊपर है। सैली ब्लेवेंस एक और म्यूटेंट और टीम एक्स फोर्स की मेंबर, एलिजाबेथ ब्रैडक जिसे हम अपोकलिप्स के हॉर्समैन के रूप में देखेंगे जो है म्यूटेंट साइलॉक, मारिया कैलेसेंटोस एके फेरल द कैट लेडी, 2 कसेडीज जिनमें से एक हो सकता है ब्लैक टॉम कसेडी एक म्यूटेंट थीफ और शॉन कसेडी इज बैंशी, लाइला चैनी एक टेलीपोर्टिंग रॉकस्टार, विक्टर क्रीड एके सेबरटूथ, रॉबर्टो डाकोस्टा एके सनस्पॉट एक्समैन 97 के सीजन में जिसे हम ऑलरेडी देख रहे हैं, लॉर्ना डेन जो डॉटर है मैग्नीटो की और उसकी म्यूटेंट एबिलिटीज मैग्नेटिज्म के अराउंड ही है एंड आगे चल के उसे नाम मिलता है पोलरिस, बॉबी ड्रेक एके आइसमैन, फ्रेड ड्यूक्स एके ब्लॉब एक ओबेस सर्कस फ्रीक म्यूटेंट, एंजेलो एस्पिनोसा जनरेशन एक्स, काइल गिब्नी एके वाइल्ड चाइल्ड या जिसे जाना गया है वेपन ओमेगा के नाम से भी, पेज एंड सैम गथरी जनरेशन एक्स एंड द न्यू म्यूटेंट्स के हस्क और कैनन बॉल, केनोचियो हराडा एके द सिल्वर समुराई जो टेकियन एनर्जी की मदद से अपनी स्वॉर्ड क्रिएट करता है, गैरिसन केन या फिर वेपन एक्स जो एक साइबॉग है, रेमी लेब्यू गैम्बिट जिसे हम एक्समैन 97 में देख रहे हैं, एरिक लैंचर एके मैग्नीटो, आरटी मैडिक्स काली जीप वाले जिस लड़के को हमने इसी मूवी की स्टार्टिंग में देखा है, जेमी मैड्रॉक्स और मल्टीपल मैन जो अपने ही मल्टीपल डुप्लीकेट्स बना सकता है, शियान कॉय महान एके कर्मा एंड देन मैक्सिमॉफ 2 जो रेफरेंस है पिएत्रो एंड वांडा मैक्सिमॉफ का। कॉमिक्स में वो दोनों ही मैग्नीटो के बच्चे थे। एक्समैन मूवीज में क्विक सिल्वर को प्ले किया एक्टर इवन पीटर्स ने, जबकि एमसीयू में से एरन टेलर जॉनसन ने प्ले किया था। केविन मैकटेगर्ट मोइरा मैकटेगर्ट का बेटा जिसके पास है रियलिटी वॉपिंग पावर्स, डैनियल मूनस्टार एक और न्यू म्यूटेंट जो हमें इस एक्समैन सीरीज की लास्ट मूवी में देखने मिलेगी, एंड ऑरोरो मुनरो एके स्टॉर्म। अब इसके अलावा कुछ फोल्डर्स भी दिखते हैं जिनमें पहला फोल्डर है ओमेगा रेड जो रेफरेंस है इसी नाम के एक म्यूटेंट का जिसके पास सुपर ह्यूमन पावर्स है, प्रोजेक्ट वाइड अवेक म्यूटेंट फोर्ज गवर्नमेंट के जिस डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए काम करता था उनके लिए वेपन्स क्रिएट करने को, जहाँ पे उसने क्रिएट किया था एक ऐसा वेपन जो म्यूटेंट्स की पावर्स छीन सकता है। वो क्रिएट हुआ था प्रोजेक्ट वाइड अवेक के अंडर ही एंड इससे रिलेटेड डिटेल्स हमने रिसेंटली एक्समैन 97 के एक एपिसोड में देखी है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स सन ऑफ रीड रिचर्ड्स, मूर आइलैंड जो आइलैंड है म्यूटेंट रिसर्च सेंटर जहाँ काम करती है मोइरा मैकटेगर्ट, एंड सेरेब्रो जिसे मिस्टीक जब ओपन करती है तब हमें पता चलता है कि इस सेरेब्रो रूम का एक क्लोन भी क्रिएट हुआ था जो इनकम्प्लीट है एंड यहीं से मिस्टीक को एंड फिर मैग्नेटो को आइडिया लगेगा स्ट्राइकर के असली प्लान का। बट इस स्क्रीन से जस्ट पहले की मिलीसेकंड वाली स्क्रीन पे दिखते हैं और मल्टीपल फोल्डर्स जिनमें और भी बहुत से म्यूटेंट्स के नाम है। बट यहीं पे एमसीयू के लिए एंड मेरी इस सीरीज रोड टू डेडपूल एंड वुल्वरीन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वेड विल्सन जिसका एग्जिस्टेंस सेकंड एक्समैन मूवी में ही एस्टैब्लिश कर दिया गया था। मेंशन में रात को वुल्वरीन उठता है अगेन नाइटमेयर्स की वजह से एंड वो जिस रूम में जाता है वहाँ एक म्यूटेंट बच्चा अपनी पलकों से टीवी चैनल्स चेंज कर रहा होता है एंड तभी शुरू होता है स्कूल में मिलिट्री इन्वेजन। वो ट्रैंकुलाइजर डार्ट्स के यूज से सभी म्यूटेंट्स को अनकॉन्शियस कर रहे होते हैं। यहीं पे एक म्यूटेंट लड़की जो होश में होती है वो अपनी बेड के थ्रू अगले रूम में निकल जाती है। ये है म्यूटेंट किटी प्राइड। लेकिन जब सोल्जर्स एक और म्यूटेंट लड़की को सेडेट करने वाले होते हैं तभी वो अपनी सोनिक स्क्रीम से पूरे स्कूल को जगा देती है। ये है कॉमिक्स में दिखी थेरेसा कैसिडी एके सायरन जो कैरेक्टर क्रिएट हुआ था 1981 में एंड ये कॉमिक्स में बैंशी की बेटी है। वुल्वरीन और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी एबिलिटीज यूज करते हैं उन्हें डिफेंड करने के लिए, लेकिन तब तक स्ट्राइकर की टीम 6 म्यूटेंट किड्स को कैप्चर करके वहां से ले जाती है। वुल्वरीन कोलोसस के साथ बाकी सभी बच्चों को टनल से भेज देता है और खुद पीछे रुकता है इन अटैकर्स को कन्फ्रंट करने के लिए। यहीं पे उसका सामना होता है स्ट्राइकर से एंड वो उसके मिलिट्री बैकग्राउंड और उसके बारे में और चीजें सुन के काफी सरप्राइज होता है। स्ट्राइकर उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है अपनी तरफ आने को, लेकिन तभी सडनली बॉबी एक आइस वॉल क्रिएट कर देता है उन दोनों के बीच में ताकि वो भाग निकले। बाय द वे ये आइस वॉल वीएफएक्स से क्रिएटेड नहीं बल्कि रियल आइस की वॉल थी जिसका वजन ऑलमोस्ट 1500 किलोग्राम था। इसी का फायदा उठा के वुल्वरीन, रोग, बॉबी और पायरो साइक्लॉप्स की कार लेके वहां से भाग निकलते हैं। ये कार है एक माजदा ब्रांड की स्पेशल कार। इसे क्रिएट किया गया था इसी मूवी के लिए। वो लोग जाते हैं बॉस्टन की तरफ जहाँ स्टॉर्म और जीन ग्रे है एंड क्योंकि बॉस्टन में ही बॉबी भी रहता है इसलिए वो उसके घर में रुकते हैं कुछ देर के लिए। स्ट्राइकर और उसके आदमी स्कूल में सेरेब्रो रूम में एंटर करते हैं और उसके पार्ट्स निकाल लेते हैं। स्ट्राइकर के बेस पे जब प्रोफेसर जेवियर को होश आता है तो उसके सिर पे होता है एक मेटल ब्रेस जो प्रिवेंट करता है उसे अपनी साइकिक पावर्स यूज करने से। स्ट्राइकर से बात करने पे जेवियर को पता लग जाता है कि जो प्रेसिडेंट पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था वो उसी के ऑर्डर की वजह से हुआ था। यहीं पे स्ट्राइकर एडमिट करता है कि वो केमिकल उसी के बेटे जेसन का है जिसके थ्रू वो सभी म्यूटेंट्स को कंट्रोल कर रहा है, बट वो केमिकल इतना पावरफुल नहीं है कि वो प्रोफेसर पे वर्क करे, इसलिए वो अपने म्यूटेंट बेटे जेसन को उसके पास सामने लाता है। अब स्ट्राइकर का बेटा जेसन जो व्हील चेयर में है उसी का स्पाइनल फ्लूइड यूज करके वो म्यूटेंट्स को माइंड कंट्रोल कर रहा है। एक्चुअल में इसी
इसी कैरेक्टर के नाम पे 1964 की अनकैनी एक्समैन इशू 4 में जेसन विनगेट को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो ब्रदरहुड ऑफ इविल म्यूटेंट का मेंबर था। एंड कॉमिक्स में जेसन ने ही मास्टरमाइंड करके फीनिक्स को इविल बनाया था। यहाँ वो प्रोफेसर को ट्रिक करता है ये दिखाते हुए कि वो उसकी हेल्प कर रहा है, बट रियलिटी में वो उसकी हेल्प ले रहा है बाकी म्यूटेंट्स को मारने के लिए। जेसन एक यंग गर्ल के रूप में प्रोफेसर को मैनिपुलेट करता है, बट वो इजीली उसके कंट्रोल से बाहर आ जाता है, जिसका रीजन है उसके इनिशियल इल्यूजन्स में प्रोफेसर का अपने पैरों पे खड़ा होना। लेकिन जब वो नेक्स्ट इल्यूजन में प्रोफेसर को उसकी व्हील चेयर पे बिठाता है, तब प्रोफेसर रियलिटी एंड इल्यूजन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता और उसकी हेल्प करता है। अब ये दोनों एंटर होते हैं सेरेब्रो रूम में, जो जेवियर के इल्यूजन में तो काफी अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये एक पुराना सा डोम है जिसे स्ट्राइकर ने ही फैब्रिकेट करवाया है। एंड यही है वो सेकंड सेरेब्रो जो मिस्टीक ने स्ट्राइकर के कंप्यूटर पे नोटिस किया था। अब स्ट्राइकर यहाँ जाके जेसन को ऑर्डर करता है, जो प्रोफेसर एक्स को कन्विंस करता है सभी म्यूटेंट्स को ढूंढ के उन्हें मारने के लिए। मिस्टीक एक बार में जाके टारगेट करती है मैग्नीटो के प्रिजन गार्ड लॉरियो को। इसी बार के टीवी पे हमें कैमियो में दिखता है बीस्ट, जो एक्चुअल में अपने ह्यूमन फॉर्म में डॉक्टर हैंक मकॉय के रूप में इंटरव्यू कर रहा होता है। अब मिस्टीक इस गार्ड को ट्रिक करती है और उसे ड्रग करके उसकी बॉडी में इंजेक्ट करती है लिक्विड मेटल। मूवी का ये इकलौता सीन है जहां मिस्टीक को प्ले करने वाली एक्ट्रेस रिबेका हमें उनके एक्चुअल रूप में देखने मिली है। अब आगे चल के जब लॉरियो मैग्नीटो को उसका ब्रेकफास्ट देने उसके प्रिजन में जाता है, तब मैग्नीटो नोटिस कर लेता है उसके ब्लड में मौजूद एडिशनल आयरन एंड उसे एक्सट्रैक्ट करके लॉरियो को मार के वो इसी आयरन की बॉल्स क्रिएट करता है और अपने प्रिजन को ब्रेक करता है, जिसके बाद इसी आयरन की एक प्लेट बना के वो इस प्रिजन से बाहर निकलता है। यहाँ वुल्वरीन और बाकी लोग बॉबी के घर पे उसके पेरेंट्स से मिलते हैं एंड फाइनली बॉबी अपने पेरेंट्स को अपनी म्यूटेंट पावर्स के बारे में बताता है एक डेमो के साथ। इसी डिस्कशन के बीच बॉबी का छोटा भाई पुलिस को कॉल कर देता है एंड स्टॉर्म और जीन के उन्हें पिक करने आने से पहले ही पुलिस वहां पहुंच जाती है। वुल्वरीन के मेटल क्लॉज देख के एक पुलिस ऑफिसर उसे नाइफ समझ लेता है और गलती से उसे शूट कर देता है। ऑफ कोर्स ये बुलेट वुल्वरीन के एडमेंटियम स्कल की वजह से उसे डैमेज नहीं कर पाती, लेकिन वो कुछ देर के लिए नॉकआउट हो जाता है। इसी ड्यूरेशन में पायरो गुस्से में आके अपनी पावर्स यूज करता है और सभी पुलिस ऑफिसर्स पे अटैक करता है उनकी कार्स को जला के। बट देन रोग अपनी पावर यूज करके पायरो को गिराती है और वहां की आग को भी बुझा देती है। तब तक वुल्वरीन को होश आ जाता है एंड ब्लैकबर्ड के वहां पहुंचते ही वो सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। बट इनकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, क्योंकि उनके जेट पे अटैक करते हैं एयरफोर्स के F-16 प्लेन्स। इनमें से एक जेट पे लिखा है नाम कैप्टन रेगन मैकलाई का, जो रेफरेंस है इस मूवी के ग्राफिक्स आर्टिस्ट रे रेगन लाई का। अब ये फाइटर प्लेन्स उन पे मिसाइल्स फायर करते हैं एंड इवन दो स्टॉर्म टोर्नेडोज क्रिएट करके बचने की कोशिश करती है, बट एक मिसाइल आके उनके प्लेन के पीछे फटती है एंड प्रेशर डिफरेंस की वजह से रोग प्लेन से बाहर गिरने लगती है, जिसे क्विकली टेलीपोर्ट करके नाइट क्रॉलर वापस लाता है। अब इनके क्रैश लैंड होते जेट को रोकता है मैग्नीटो एंड देन ये साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं स्ट्राइकर के अटैक के बारे में। मैग्नीटो को मिस्टीक की वजह से स्ट्राइकर की सारे प्लान की डिटेल्स पता होती है एंड क्योंकि नाइट क्रॉलर स्ट्राइकर की लोकेशन पे गया था, तो जीन ग्रे उसके माइंड को रीड करके स्ट्राइकर के बेस की लोकेशन निकालती है, जो अल्कली लेक ही है। अब एक्समैन एंड मैग्नीटो साथ में आते हैं स्ट्राइकर से फाइट करने के लिए, लेकिन रात अभी काफी लंबी होने वाली है क्योंकि वुल्वरीन जीन को किस करता है, जो चीज मिस्टीक देख लेती है एंड बाद में वो जीन बन के आती है वुल्वरीन के टेंट में ताकि उसे और टॉर्चर कर सके। बट जीन बनी मिस्टीक को किस करते टाइम वुल्वरीन उसकी बॉडी के क्लॉ मार्क्स नोटिस करता है, जो फर्स्ट पार्ट में उसी ने मिस्टीक को दिए थे। अब अगले दिन स्ट्राइकर के बेस पे जाने के टाइम मैग्नीटो रोग को देख के उसे टॉन्ट करता है उसके बालों में व्हाइट स्ट्रीक्स को देख के। अगेन ये रेफरेंस है फर्स्ट पार्ट का, जहां मैग्नीटो की वजह से ही रोग के हेयर्स में ये व्हाइट स्ट्रीक्स आए हैं। फिर वो पायरो की एबिलिटीज देख के उसे कॉम्प्लीमेंट करता है, अगेन हिंट करते हुए कि वो पायरो को इम्प्रेस कर रहा है उसके ब्रदरहुड को ज्वाइन करने के लिए, जो इसी मूवी के एंड में होगा। स्ट्राइकर के बेस पे स्ट्राइकर का एक आदमी उसे पूछता है कि उसने म्यूटेंट बच्चों को कैप्चर करके क्यों रखा है, तो वो कहता है कि म्यूटेंट्स को मरते हुए वो अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है ताकि उसे क्लियर हो कि उसका प्लान और सेरेब्रो वर्क कर रहा है, जो चीज दिखाता है कि स्ट्राइकर किस लेवल तक अपनी प्लानिंग कर चुका है एंड ही इज रियली स्मार्ट विलन, जो थोड़ी देर में और क्लियर होगा। जब सभी एक्समैन यहाँ पहुंचते हैं तो वुल्वरीन वॉलंटियर करता है लैब में जाने को, लेकिन मैग्नीटो मना करता है एंड मिस्टीक जाती है वुल्वरीन के रूप में। स्ट्राइकर उसे देखते ही अंदर लाता है, बट जैसे ही स्ट्राइकर उसे अपने सामने देखता है तो वो पहचान जाता है कि ये वुल्वरीन नहीं कोई और है, मोस्टली बिकॉज ऑफ वुल्वरीन के एक्सप्रेशंस, जहाँ एक स्लाई स्माइल हम नोटिस कर सकते हैं, जो चीज स्ट्राइकर ने भी नोटिस की होगी। अब उसे एक रूम में कैप्चर कर दिया जाता है, जहाँ वो क्विकली मिस्टीक में टर्न होके कई सारे गार्ड्स को मार के कंट्रोल रूम में पहुंचती है और मेन गेट ओपन करती है ताकि एक्समैन अंदर आ सके। स्टॉर्म और नाइट क्रॉलर जाते हैं किडनैप बच्चों को निकालने। जीन मैग्नीटो और मिस्टीक के साथ जाती है प्रोफेसर जेवियर्स को छुड़ाने। यहीं पे उन पे अटैक करता है एक ब्रेन वॉश साइक्लॉप्स, बट जीन उसका सामना
करती है अपनी फीनिक्स पावर मैनिफेस्ट करते हुए एंड वो दोनों ही उड़ के गिरते हैं, जिससे डैमेज होते हैं बहुत सारे जनरेटर्स जो इस डैम को कोलैप्स होने से रोक रहे थे। बट थैंकफुली साइक्लॉप्स को होश आ जाता है। दूसरी तरफ वुल्वरीन पहुंचता है उस लैबोरेटरी में जहां पर उस पे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। यहाँ पे पिलर पे उसके क्लॉज के मार्क्स और वॉल्स पे कुछ एक्सरेज दिखती हैं। इन एक्सरेज में वुल्वरीन के बोन्स पर मेटल एडमेंटियम कोटिंग दिखती है, लेकिन साथ ही में जो क्लॉ वाला हैंड है वो डेथ स्ट्राइक के हैंड का एक्सरे है जिसमें ओवरग्रोन नेल्स दिख रहे हैं। यही वुल्वरीन को कुछ फ्लैशबैक सीन्स के थ्रू याद आता है कि उसके मेटल क्लॉज मिलने के बाद जब उसने स्ट्राइकर के प्लान को सुन लिया था जो उसकी मेमोरीज इरेज करने की बात कर रहा था, तब वो वहां से भाग निकला। इसी फ्लैशबैक सीन में हमें एक नेकेड वुल्वरीन यहाँ से भागते हुए दिखता है। ये सीन उठाया गया है 1991 की वेपन एक्स कॉमिक से। यहाँ पे हमें लिक्विड मेटल बॉयल होते हुए भी दिखता है एंड स्ट्राइकर जब वहां पहुंचता है तो वो कहता है कि एक बार एडमेंटियम को लिक्विड फॉर्म में लाया गया तो उसे उसी फॉर्म में रखना पड़ता है, अदरवाइज कोल्ड होते ही वो सॉलिड एंड इंडिस्ट्रक्टिबल हो जाएगा। यानी कि वुल्वरीन पे एक्सपेरिमेंट के बाद इतने सालों से ये मेटल हॉट ही रखा गया है। जब वुल्वरीन स्ट्राइकर पे अटैक करता है तो डेथ स्ट्राइक बीच में आती है एंड दोनों की रीजनरेटिव एबिलिटीज की वजह से वो एक दूसरे को मार नहीं पाते। बट देन वुल्वरीन एक एडमेंटियम नोजल उसकी बॉडी में घुसाता है और मोल्टेड एडमेंटियम से वो मारी जाती है। अब ये सीन भी उठाया गया है 2014 की कॉमिक्स द डेथ ऑफ वुल्वरीन से, जहां पर लोगन की भी डेथ फाइनली ऐसे ही लिक्विड एडमेंटियम उसके ऊपर गिरने के बाद हुई थी। बाहर प्लेन में वेट करके बोर हो चुका पायरो रोग और बॉबी को छोड़ के निकल जाता है, लेकिन तभी प्रोफेसर एक्स का म्यूटेंट्स पे साइकिक अटैक शुरू होता है। इंटरेस्टिंगली फ्यूचर में लोगन टाइमलाइन में प्रोफेसर एक्स की इसी तरह से मेंटल सीजर की वजह से 600 से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। सभी म्यूटेंट इससे अफेक्ट होते हैं सिवाय मैग्नीटो के, जिसके पास उसका हेलमेट है। वो सेरेब्रो रूम में घुसता है, इस अटैक को रोकता है और फिर डोम के मेटल पैनल्स को रिकॉन्फ़िगर करता है एंड मैग्नीटो सेरेब्रो की वर्किंग जानता है बिकॉज फर्स्ट पार्ट में चार्ल्स ने बताया था कि वही था जिसने सेरेब्रो क्रिएट करने में चार्ल्स की मदद की थी। फिर मिस्टीक स्ट्राइकर बनके यहाँ जेसन को कहती है प्लान चेंज हो गए हैं और फिर जेवियर्स के थ्रू वो सभी म्यूटेंट्स की जगह ह्यूमंस को टारगेट करते हैं। बाहर भागते हुए स्ट्राइकर को वुल्वरीन पकड़ता है और उसे इंजर्ड करता है एंड अपने सवालों के जवाब मांगने पे स्ट्राइकर उसे सिर्फ यही बताता है कि उसने इस प्रोसीजर के लिए खुद वॉलंटियर किया था। अब ये कंप्लीट बैक स्टोरी हमें एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन में पता चलेगी। वुल्वरीन उसे चेन से बांध के वापस जाता है अंदर बाकियों को छुड़ाने, लेकिन कुछ देर बाद स्ट्राइकर को मैग्नीटो और मिस्टीक ढूंढ लेते हैं एंड उसका हेलीकॉप्टर लेके जाने से ठीक पहले पायरो भी उन्हें ज्वाइन करता है एंड अब वो हमें थर्ड पार्ट में दिखेगा एज पार्ट ऑफ ब्रदरहुड। एक्समैन रियलाइज कर लेते हैं कि प्रोफेसर अब ह्यूमंस पे अटैक कर रहा है एंड नाइटक्रॉलर के साथ स्टॉर्म सेरेब्रो रूम के अंदर जाती है और अपनी इंटेंस कोल्ड पावर से जेसन के इल्यूजन को ब्रेक करके प्रोफेसर को होश में लाती है। बट तभी डैम टूटने लगता है एंड सेरेब्रो कोलैप्स होने से ठीक पहले नाइटक्रॉलर स्टॉर्म और प्रोफेसर एक्स को यहाँ से बाहर निकालता है। रोग जैसे तैसे एक्स जेट को उड़ा के उन तक लाती है एंड सभी लोग प्लेन में चढ़ने लगते हैं जब वुल्वरीन नोटिस करता है स्ट्राइकर को एंड जाने से पहले वो अपना डॉग टैग उसी के ऊपर फेंक देता है। यहीं पे मूवी की स्टार्टिंग के सीन के कॉलबैक के रूप में हमें फिर से आर्टिमेटिक अपनी ब्लैक टंग दिखाते हुए दिखता है। अब सडन लैंडिंग में एक्स जेट डैमेज हो जाता है एंड वो स्टार्ट नहीं हो रहा होता, जिसके लिए जीन ग्रे प्लेन से बाहर जाती है एंड एक तरफ अपनी पावर से पानी को रोकती है और दूसरी तरफ प्लेन को उड़ाने की कोशिश करती है। इस सीन में हमें जीन के अराउंड फ्लेमिंग रेड एनर्जी फील्ड दिखती है जो उसकी फीनिक्स फोर्स का फुल्ली मैनिफेस्टेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाइटक्रॉलर कहता है कि वो टेलीपोर्ट करके उसे बचाने की कोशिश कर रहा है बट वो उसे ऐसा करने नहीं दे रही। यहाँ नाइटक्रॉलर के टेलीपोर्ट होने पे दिखने वाली ब्लूइश स्मोक नजर आती है जो इस छोटी सी डिटेल से बताता है कि वो सच में ट्राई कर रहा था टेलीपोर्ट करने को, बट जैसे जीन ने स्टार्टिंग में उसे टेलीपोर्ट होने से रोका था अब भी वो वैसे ही उसे रोक रही थी। यहाँ अपना लास्ट मैसेज वो प्रोफेसर एक्स के थ्रू बोलती है एंड आई नो कि ये इमोशनल सीन है बट प्रोफेसर एक्स का लास्ट वर्ड गुड बाय एक स्लाई स्माइल के साथ आता है जैसे जीन ने किया होगा, जो मुझे काफी फनी लगा। अब वो जेट को पानी के लेवल से थोड़ा ऊपर उठाती है जिसके बाद वो अपनी पावर्स का कंट्रोल खो देती है एंड बाकी सब बच जाते हैं बट जीन मारी जाती है। ऐसा फिलहाल के लिए इस टीम को लग रहा है। अब व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट म्यूटेंट्स के अगेंस्ट फाइट के लिए एक भाषण देने वाला होता है जो शुरू होते ही लाइट फ्लिकर होती है और रूम में सभी फ्रीज हो जाते हैं एक्सेप्ट द प्रेसिडेंट एंड एक लाइटनिंग के साथ एक्समैन की टीम यहाँ अपीयर होती है एंड वो उसके सामने रखते हैं स्ट्राइकर की फाइल जिसमें प्रूफ्स है कि जितने भी अटैक्स हुए हैं उसके पीछे स्ट्राइकर का हाथ था। जब प्रेसिडेंट पूछता है कि ये फाइल उन्हें कैसे मिली तो वो कहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ अ लिटिल गर्ल हु कैन वॉक थ्रू वॉल्स, एग्जैक्ट सेम वर्ड्स जो फर्स्ट पार्ट में सेनेटर कैली ने बोले थे। प्रोफेसर कहता है कि पास्ट में जो भी हुआ उसमें कुछ म्यूटेंट्स और ह्यूमंस का हाथ था जो शांति नहीं चाहते एंड अगर ह्यूमंस और म्यूटेंट्स साथ में मिलकर काम करेंगे तभी वर्ल्ड पीस बना रहेगा। ये कह के वो लोग वहां से निकल जाते हैं एंड इवन दो प्रेसिडेंट का भाषण नहीं दिखाया गया, इतना क्लियर है कि वो अपना भाषण चेंज जरूर करता है। बैक इन मैंशन प्रोफेसर बच्चों को पढ़ाते हुए उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने ऑथर टी.एच. व्हाइट की द वंस एंड फ्यूचर किंग नॉवेल पढ़ी है क्या। यही सेम बुक मैग्नीटो मूवी की स्टार्टिंग में उसके प्लास्टिक प्रिजन में बैठ के पढ़ रहा था, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर थॉट्स में खोया दिखता है जैसे कि वो जीन के प्रेजेंस को फील कर रहा हो।
अब मूवी का लास्ट सीन वॉइस ओवर है जीन ग्रे का, जहाँ वो फिर से रिपीट करती है मूवी की स्टार्टिंग के प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन को, और कैमरा पैन आउट होता है अल्कली लेक के ऊपर, जहाँ पे हमें पानी में दिखती है एक डेंजरस शेप, जो शेप है बर्निंग बर्ड फीनिक्स की, एंड यहीं पे मूवी खत्म होती है। ऑफ कोर्स फीनिक्स का अटैक हमें देखने मिलेगा थर्ड पार्ट में, जिसका ब्रेकडाउन आएगा नेक्स्ट वीक, तो उसको मिस नहीं करना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये ब्रेकडाउन वीडियो विद हिडन डिटेल्स आपको कैसा लगा वो कमेंट्स में जरूर बताना, एंड अगेन जो भी कमेंट्स में टाइम स्टैम्प्स ऐड करेगा वो कमेंट मैं पिन भी कर दूंगा, तो देख लेना जिसके पास थोड़ा फ्री टाइम है। अब अच्छे बच्चों की तरह एंड स्क्रीन से रेकमेंडेड वीडियो जरूर चेकआउट करना, एंड वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।